आज हम लोग करेंगे बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर, 12th क्लास का। चैप्टर का नाम है नेचर, सिग्निफिकेंस एंड मैनेजमेंट। शुरू करते हैं। मैनेजमेंट क्या चीज़ है? मैनेजमेंट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज बिजनेस और अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और अ गवर्नमेंट बॉडी। इट इज आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। किस चीज के लिए? हम बिजनेस एक्टिविटीज में भी और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में भी। जहां हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जहां प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या हम लोग गवर्नमेंट बॉडी है, हर जगह हमें किस चीज की जरूरत होती है? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के बिना हम कोई भी काम परफेक्शन से नहीं कर सकते हैं। अगर हमें प्रॉफिट अर्न करना है उसके लिए भी हमें एक मैनेजमेंट की जरूरत है। अगर हम एक गवर्नमेंट बॉडी है उसके लिए भी हमें एक मैनेजमेंट की जरूरत है। किसी भी तरह की बिजनेस एक्टिविटीज के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के बिना कोई भी काम हम लोग अच्छे से पूरा नहीं कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, क्या डेफिनेशन दी है उन्होंने मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्यूटिंग, कंट्रोलिंग, यूटिलाइजिंग in each both science and art are followed in order to accomplish predetermined objective। इसका क्या मतलब है? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्यूटिंग, कंट्रोलिंग, यूटिलाइजिंग, ये सब चीजें मिलके क्या पूरा करती हैं? मैनेजमेंट को पूरा करती है। हम मैनेजमेंट को पढ़ेंगे किस तरह से एक मैनेजमेंट बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरह से अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी तो हम इफेक्टिवली, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से क्या कर पाएंगे? प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। नाउ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बोलने में क्या लगता है? दोनों सेम से लगते हैं, लेकिन क्या होता है? दोनों में डिफरेंस है। इफेक्टिवनेस डिफरेंट है और एफिशिएंसी अलग है। इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस इज अ कंप्लीटिंग अ जॉब ऑन टाइम। कंप्लीटिंग अ जॉब ऑन टाइम, कोई भी जॉब जो है वो ऑन टाइम हम लोग क्या करें? कंप्लीट करें, नो मैटर वेदर whatever the cost is। हमें ये फर्क नहीं पड़ेगा कॉस्ट क्या आएगी, लेकिन जितनी जल्दी हम उसे क्या करें? टाइम पे पूरा करें। कॉस्ट चाहे उसकी कुछ भी रहे, लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हम उस जॉब को ऑन टाइम कंप्लीट कर दें, ऑन टाइम हम उसे कंप्लीट कर दें। वो क्या होगा? इफेक्टिवनेस। वो क्या होगा? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या होगा? हम अपनी जॉब को ऑन टाइम पूरा कर दें, भले ही उसकी कॉस्ट कितनी ही हाई क्यों ना हो, हम उस जॉब को क्या करें? ऑन टाइम कंप्लीट कर दें। वो क्या होगा? इफेक्टिवनेस। नाउ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होगा? एफिशिएंसी इज डूइंग द जॉब इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हम क्या करें? अपनी जॉब को कंप्लीट करें। कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, इसका मतलब क्या होगा? हम अपनी जॉब को, जो भी काम हमें करना है, हम उसे क्या करें? कम से कम कॉस्ट में उसे कंप्लीट कर दें। वो क्या होगा? एफिशिएंसी। किसी भी इंसान की एफिशिएंसी क्या होती है कि वो क्या करता है? उस काम को कितना अच्छे से करता है। कितना अच्छे से मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कब कहेंगे कोई काम बहुत अच्छे से किया किसी ने? जब वो एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में उस काम को कंप्लीट करेगा, तो वो उसकी क्या होगी? एफिशिएंसी होगी। इफेक्टिवनेस क्या होगा? जब हम जॉब को कंप्लीट करने पे ज्यादा ध्यान दें, ना कि उसकी कॉस्ट पे ध्यान दें। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में ये डिफरेंस है। फॉर बेटर मैनेजमेंट, एक बेटर मैनेजमेंट के लिए क्या जरूरी होता है? किसी भी बेटर मैनेजमेंट के लिए हमें दोनों चीजों की जरूरत होती है, एफिशिएंसी भी और इफेक्टिवनेस भी। दोनों की हमें इक्वली इंपॉर्टेंस है, दोनों की। अगर हम किसी भी जॉब को ऑन टाइम कर रहे हैं और साथ ही कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कर रहे हैं, दैट मीन्स हम बहुत अच्छे से उस चीज को मैनेज कर पा रहे हैं। तो इसीलिए अकेले इफेक्टिवनेस से भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं हम काम, और ना ही अकेले एफिशिएंसी से हम काम कंप्लीट कर सकते हैं। हमें दोनों चीजों की इक्वल इंपॉर्टेंस लेके चलनी है। नाउ बेसिस ऑफ डिफरेंस। अब दोनों में क्या है? डिफरेंस है, इफेक्टिवनेस में और एफिशिएंसी में। ये हम लोगों ने अभी जब उसकी डेफिनेशन देखी तो देखा था क्या इफेक्टिवनेस क्या है? जॉब कंप्लीट करना। कैसे? ऑन टाइम। कॉस्ट का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें क्या करना है? ऑन टाइम जॉब कंप्लीट करनी है, चाहे कॉस्ट उसकी कुछ भी हो। वो क्या होगा? इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी में ऐसा नहीं है। एफिशिएंसी में क्या है? जॉब कंप्लीट करनी है, लेकिन किस तरह से? कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। यहाँ हम ये नहीं ध्यान देंगे कि हमें जल्दी करना है, हमें क्या ध्यान देना है कि हम कैसे कम से कम एक्सपेंसेस करके उस जॉब को कंप्लीट कर पाए। ताकि हम लोग एक्सपेंसेस कम करेंगे तो हमारे प्रॉफिट जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे ना। ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों का? इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव रिजल्ट इन टाइम। हम क्या यहाँ करते हैं? हमें टाइम की वैल्यू यहाँ बहुत ज्यादा है। इफेक्टिवनेस में हम क्या करते हैं? हमें ऑन टाइम उस काम को कंप्लीट करना है, जल्दी से जल्दी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें कोई भी रिजल्ट अचीव करना है ऑन टाइम। एफिशिएंसी का क्या काम है? एफिशिएंसी का काम है टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यहाँ क्या करना है हमें ये फर्क नहीं पड़ता है कितना टाइम लग रहा है, हमें लग रहा है कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब अपने एक प्रीफिक्स बजट में हम उस काम को कंप्लीट कर दें।
नाउ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, अब जो मैनेजमेंट है उसके क्या है फीचर्स, क्या क्या होंगे, फीचर्स क्या होंगे, सबसे पहला फीचर होगा गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड है। हम मैनेजमेंट जो पढ़ रहे हैं, हम किसी भी चीज को मैनेजमेंट कर, किसी भी बिजनेस में किसी भी एक्टिविटी को मैनेज करते हैं, वो क्यों करते हैं, गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट क्या है, वो हम लोग प्रीफिक्स करते हैं कि हमें यही गोल अचीव करना है, और हम क्या करते हैं उसी गोल के हिसाब से अपने मैनेजमेंट प्लान्स बनाते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेट अप सम गोल्स टू अचीव, हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कुछ गोल्स अचीव करने के लिए कुछ पहले ही प्रीफिक्स करती है कि हमें यही गोल्स अचीव करने हैं। क्या, या तो हमें उस चीज को विद इन टाइम कंप्लीट करना है प्रोडक्शन को, या फिर हमें इतनी कॉस्ट में उस प्रोडक्शन को कंप्लीट करना है, इससे ज्यादा हमें एक्सपेंसेस उस पर नहीं करने हैं। वो क्या होते हैं, प्री डिटरमाइंड गोल होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन फिक्स करती है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट गोल, हर ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं, डिफरेंट गोल्स होते हैं। कुछ को लगता है कि अगर वो जल्दी से प्रोडक्शन कर पाएंगे तो वो लोग ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, कुछ को लगता है कि अगर वो लो कॉस्ट का प्रोडक्शन करेंगे तो वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो सबका डिफरेंट क्या होता है, गोल्स होता है। तो मैनेजमेंट क्या है, थ्रू मैनेजमेंट वी इजीली अचीव दीज गोल्स विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉइज। तो मैनेजमेंट की हेल्प से ही हम लोग क्या कर पाते हैं, एम्प्लॉइज की हेल्प कर पाते हैं मैनेजमेंट के थ्रू भी, ताकि हम लोग उस गोल को फटाफट से अचीव कर पाए। ये क्या है, मैनेजमेंट का फीचर है। नेक्स्ट इज परवेसिव। परवेसिव मतलब मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल। इट हेल्प्स एंड डायरेक्ट वेरियस एफर्ट्स टुवर्ड्स अ डेफिनाइट पर्पस। इसका क्या मतलब हुआ, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है वो क्या है, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, चाहे वो पॉलिटिकल है, सोशल है और कल्चरल है। किसी भी तरह का क्या है ऑर्गेनाइजेशन है, वेदर वो पॉलिटिकल कोई एजेंडा है उनका, सोशल एजेंडा है या कल्चरल एजेंडा है, हम कोई भी काम करते हैं वहां भी किसकी जरूरत होती है, एक मैनेजमेंट की। अगर हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी है, वहां भी क्या होता है, हमारा एक तरीका होता है, हम एक गोल फिक्स करते हैं। उस गोल को फिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं, उसी तरह से मैनेजमेंट करते हैं उस गोल को अचीव करने के सेम करने के लिए। सेम फॉर सोशल एक्टिविटीज, अगर हम किसी भी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वहां क्या करेंगे, हम पहले कोई अपना गोल सेट करेंगे, उस गोल को सेट करने के बाद हम उसी तरह की मैनेजमेंट सेट करेंगे ताकि हम उस चीज को अचीव कर पाए। तो इट हेल्प्स इन डिफरेंट वेरियस एफर्ट्स टुवर्ड द डेफिनाइट पर्पस। एक डेफिनेट पर्पस के लिए हम जब एक ही डायरेक्शन में कोई काम करते हैं, वो हमें कौन हेल्प करेगा, मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स है मैनेजमेंट के। कैसे, मैनेजमेंट हेल्प इन अरेंजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज रिलेटेड टू वर्क एम्प्लॉय इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। अब जो मैनेजमेंट है उसका काम क्या है, मैनेजमेंट का सिर्फ इतना ही काम नहीं है सिर्फ गोल अचीव करना। गोल अचीव करते हुए डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेप्स आएंगे उन सब में क्या होगा, मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व होगी। किस तरह से हम लोग एम्प्लॉइज को मोटिवेट करेंगे, किस तरह से हम एम्प्लॉइज को ये बताएंगे प्रोडक्शन करना है कि कैसे कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, किस तरह से हम अपने वर्क को कंटिन्यू करेंगे कम टाइम में ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन किस तरह से करेंगे। हर स्टेप पे क्या है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट सिर्फ गोल अचीव करना नहीं है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब कि हम अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेटेड रखें, उन्हें बताएं किस तरह से उन्हें प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना है, उन्हें ताकि हर स्टेप पे क्या वो अच्छा आउटपुट दे सके। वर्क में किस तरह से मैनेजमेंट है, एम्प्लॉइज को टाइम से आना है, एम्प्लॉइज किस तरह से प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, किस तरह का उन्हें गोल अचीव करना है, वो क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क इन्वॉल्व है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट सिर्फ गोल अचीव करना नहीं है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब कि हम अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेटेड रखें, उन्हें बताएं किस तरह से उन्हें प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना है, उन्हें ताकि हर स्टेप पे क्या वो अच्छा आउटपुट दे सके। वर्क में किस तरह से मैनेजमेंट है, एम्प्लॉइज को टाइम से आना है, एम्प्लॉइज किस तरह से प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, किस तरह का उन्हें गोल अचीव करना है, वो क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। नाउ मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कैसी है, हम अगर किसी भी तरह का कोई आइडिया सेट करते हैं, कोई गोल सेट करते हैं, हम उसे अचीव करने के लिए मैनेजमेंट की हेल्प लेंगे। अब अगर वो गोल अचीव हो गया तो क्या उसके बाद हम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, ये गलत है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगर एक बार हमने अपना गोल अचीव कर लिया है, उसके बाद क्या होगा, दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, एक और गोल सेट करेंगे। उसको अचीव करने के लिए फिर से हमें किसकी जरूरत है, मैनेजमेंट की जरूरत है। तो हमें थ्रू आउट द प्रोसेस
आउट जर्नी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट हर लेवल पे हमें जरूरत पड़ेगी। कहाँ? प्रोडक्शन में, वर्किंग में, हर तरह से हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट कभी भी खत्म होने वाली प्रोसेस नहीं है। मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट कोई एक इंसान नहीं है जो करता है। मैनेजमेंट क्या है? जैसे हम लोगों ने देखा, कोई भी गोल अचीव करने के लिए एक अकेला इंसान काम नहीं करता है। बिजनेस में क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट लोग मिलकर बहुत सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। वर्कर्स हैं, मैनेजमेंट की टीम है, एचआर डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलकर एक काम करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। सिंगल इंसान मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता है। बहुत से लोग मिलकर उस चीज को अचीव करते हैं, उस गोल को अचीव करते हैं। तो मैनेजमेंट में ग्रुप एक्टिविटी होती है। टू अचीव इट्स गोल, ऑर्गेनाइजेशन had to do a different activities related to sale, finance, manufacturing, etc. A single person cannot do all these activities by himself. To fulfill all these activity, organization needs several persons. Thus, management is a group activity. तो जैसे हम लोगों ने देखा क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, सेल से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, फाइनेंस से रिलेटेड होती है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती है। ये सब एक्टिविटीज कोई एक इंसान नहीं कर सकता है। इन सब में क्या है? मैनेजमेंट ही तो इन्वॉल्व है ना। और मैनेजमेंट कोई भी एक इंसान नहीं कर सकता। वो क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। नाउ डायनामिक फंक्शन क्या है? मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक फंक्शन किस तरह से है? मैनेजमेंट हैज टू टेक चेंज इन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स and other activities according to the change in environment. The external environment such as social, economical, technical, political environment has a great influence over the management. यहाँ क्या है? हम लोग क्या कह रहे हैं? मैनेजमेंट क्या है? सिर्फ एक चीज नहीं है। मैनेजमेंट क्या है? हम लोगों ने एक बार गोल सेट कर दिया, सिर्फ उसी के पीछे हम लोग चलते रहे, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट क्या है? वो चेंज होती रहती है। मैनेजमेंट फिक्स नहीं हो गई। एक बार हम लोगों ने जो फिक्स कर दिया है हम उसी के हिसाब से चलेंगे, नहीं। मैनेजमेंट क्या है? वो एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होगी, वो पॉलिटिक्स के हिसाब से चेंज होगी, टेक्निकली चेंज होगी, इकोनॉमी की वजह से चेंज होगी, या सोशल एस्पेक्ट की वजह से चेंज होगी। मैनेजमेंट क्या है? उसमें हम लोग कुछ और चीजें, कोई और नया गोल आ गया है, कुछ और हमें अचीव करना है, उसको ऐड कर लेंगे। या फिर हमने कोई क्या क्या है गोल पहले अचीव कर लिया है, या अब हमें टेक्नोलॉजी की वजह से उस गोल को चेंज करना पड़ा तो हम उसे क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो मैनेजमेंट जो है वो बहुत अलग अलग चीजों से इन्फ्लुएंस होगी। जैसे पॉलिटिक्स की वजह से, टेक्निक्स की वजह से, इकोनॉमी की वजह से, बहुत सारी चीजें मिलके मैनेजमेंट में इफेक्ट डालती हैं। दैट्स इट। ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका आगे का पार्ट करेंगे। थैंक यू।